सर हमें ये बताइए, जैसे कि यहाँ पर हम बाबा साहब आम्बेडकर जी की किताब देख रहे हैं, तो क्या डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी किसी चमत्कार या फिर आध्यात्मिक शक्ति के ऊपर विश्वास करते थे? क्या उनके अस्तित्व पर विश्वास रखते थे? जी, ये उनकी जैसे ये किताब है, इनकी जीवनी है। मेरी आत्मकथा वो स्वयं लिख रहे हैं। तो जैसे हम देखेंगे उनके शुरुआत में ये बता रहे हैं कि मेरे दादाजी का नाम मालोजी राव था। उनका एक बड़ा भाई था। वह 14-15 वर्ष की उम्र में गृह त्याग करके चला गया था और इस घटना के लगभग 24 वर्ष बाद वो घर लौटा। तो घर लौटने के बाद वो सब लोग उनसे कहने लगे, ये कहानी है, पूरा पढ़ लेना आप लोग, पेज को पूरा ले लिया होगा आपने, कि उनसे सब घर वाले कहने लगे कि आप रुक जाओ, अब मत जाओ। मगर वो उनकी बात नहीं माने। ठीक है, वो उनकी बात नहीं माने और वह साधु महाराज किसी की सुनने के पक्ष में नहीं थे। जो साधु बन चुके थे उनके दादाजी के छोटे भाई, उन्होंने अपने भाई मालोजी राव को एकांत में ले जाकर बताया कि भैया इतने साल तपस्या करने के बाद भी मैं संतुष्ट नहीं हो पाया हूँ। अतः कृपया करके मुझे एक बार जाकर लौट आने की अनुमति दें। यानी वो फिर से तपस्या करने जाने चाहते थे। फिर से तपस्या करने गए, वो फिर से तपस्या करने आ गए, तो इधर आ जाता है बात। इसके बाद 20 वर्ष बाद वही साधु बाबा फिर लौट कर आए। फिर साधु बाबा लौट कर आए और फिर वो लौट कर आए तो इस बार केवल आप लोगों की अंतिम भेंट के इरादे से आया हूँ। वो लौट कर आए तो मैं उनको पता था, उनको ये भी पता समझ में आ रहा था कि मैं मरने वाला हूँ, मैं जाऊँगा। तो वो कह रहे हैं कि भैया मेरा अवतार कार्य समाप्त हो गया, जो जिसके लिए मैं आया था वो कार्य समाप्त हो गया। मैं इस बार मैं केवल आपसे अंतिम भेंट के इरादे से आया हूँ। इसके बाद हमारी भेंट नहीं हो पाएगी। यानी उनको पता था कि मैं शरीर छोड़ दूंगा। जाते जाते मैं आपको एक वचन दे रहा हूँ कि हमारी तीसरी पीढ़ी में एक मसीहा का जन्म होगा और वह हमारी तीसरी पीढ़ी का उद्धार करेगा। इस संदेश को देकर साधु बाबा हमेशा के लिए विदा ले ली। अब बाबा साहब बोल रहे हैं, मेरे दिमाग में कभी कभी ऐसा विचार आता है कि मेरा दिमाग बेहद ही तेज है। अतः उस साधु बाबा के अभिवचन की माने तो मेरी तीसरी पीढ़ी का उद्धारक पुरुष मैं ही तो नहीं हूँ। मतलब वो भी ये, जैसे कि आध्यात्मिक शक्ति की बात करें तो साधु बाबा ने तपस्या करी थी। तो तपस्या करके जो उन्होंने आगे का भविष्य बताया, तो इस पे विश्वास करते हुए ये अपनी किताब में, आत्मकथा में लिख रहे हैं कि साधु बाबा ने सही बताया था। वो तीसरी पीढ़ी में मेरा अवतार हुआ है, मेरा जन्म हुआ है। मतलब ये सत्य मानते हैं, कहीं ना कहीं आध्यात्मिक शक्ति होती है। जैसे कि कोई आध्यात्मिक शक्ति से ये भी जान सकता है कि मेरी मृत्यु होने वाली है और ये भी बता सकता है कि आगे अगली पीढ़ियों में कौन सी आत्माओं का, कौन से महापुरुषों का जन्म होगा। जी धन्यवाद सर।